तो ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो अब अपना बोर्ड का एग्ज़ाम दे चुके हैं और अब एएमयू और जामिया जैसे एग्ज़ाम के एंट्रेंस प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग मैंने 15 क्वेश्चन की पीपीटी बनाया जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। पहला जो चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल। 15 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग लास्ट आते आते एकदम पॉलिनोमियल के जो लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, एलसीएम फाइंड करना, एचसीएफ फाइंड करना, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग एकदम अच्छे से कर पाएंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि 15 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर जामिया और एएमयू के मिला के। तो देखिएगा पॉलिनोमियल क्लास 9 और क्लास 10 का पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में। स्टेप बाय स्टेप ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों में जो कर रहे हैं तैयारी उनमें शेयर करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द रिमाइंडर। ये 9th क्लास में आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा होगा, जब किसी पॉलिनोमियल को किसी नंबर से मतलब कि किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं। देखिए इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है x-2 से। तो सबसे पहले जिससे डिवाइड किया जाता है x-2, वहाँ से x की वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया 2। अब क्या करें, जो हमारा पॉलिनोमियल है वहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करना है, x की जगह पे पुट करना है 2, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो 2 की पावर कितनी है 4 माइनस 4। x की जगह पे क्या पुट करना है 2, 2 की पावर 2 प्लस 8x माइनस 1 इक्वल टू में 3 इंटू, अब इसको सॉल्व कर लेंगे रिमाइंडर आ जाएगा। तो 16 माइनस 4 इंटू 2 दूना 4 प्लस, अरे यहाँ पे 2 नहीं पुट किया, 8 2 16 हो जाएगा, 16 माइनस 1 तो 48 माइनस 16 और प्लस 16 माइनस 1। तो ये प्लस 16 माइनस 16 कैंसिल हो गया, 48 में से 1 गया, कितना बचा 47। तो आंसर नंबर डी इसका करेक्ट है। तो आपको प्रोसेस समझ में आना चाहिए कि किस तरह से जब भी डिवाइड किया जाएगा तो x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और x की वैल्यू फाइंड करने के बाद अपने पॉलिनोमियल में x की वैल्यू पुट कर देंगे, जो बचेगा हमारा वही क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं कि हम लोग को समझ में आपको कुछ आया कि नहीं आया। ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए, अभी जस्ट हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है, आप वीडियो रोक के इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। द रिमाइंडर x प्लस 4 से इसको डिवाइड किया जा रहा है इस पॉलिनोमियल को, तो क्या रिमाइंडर फाइंड करना है। तो फिर से वही प्रोसेस, x प्लस 4 है, x प्लस 4 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। अब अपने पॉलिनोमियल में x की जगह पे -4 पुट कर देंगे तो 3, x की जगह पे -4 की पावर 3 प्लस 16, x की जगह पे -4 की पावर कितनी 2 प्लस 21 और x की जगह पे -4 प्लस 20। अब इसको क्या करेंगे, बस सॉल्व करना है 3। जब ये ध्यान रहे, जब माइनस लगा हो और पावर ऑड नंबर हो तो जो रिजल्ट आएगा वो निगेटिव ही आएगा। 4 चौक 16 चौक 64 आएगा प्लस 16। अब देखिए यहाँ पे निगेटिव है ब्रैकेट के अंदर, उसका स्क्वायर किया जा रहा है, मतलब जो पावर है वो इवन है तो इवन रिजल्ट आएगा। 4 चौक 16 माइनस प्लस और माइनस माइनस 21 चौक 84 प्लस 20। देखिए जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग का बेसिक क्लियर है। तो बहुत ज़्यादा अभी चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी आप बोर्ड के आए हैं, CBSE और यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम, CBSE के चल रहे हैं, यूपी बोर्ड के ख़त्म हो चुके हैं। तो अभी लेटेस्ट आप लोग ने पढ़ा है चैप्टर, तो बहुत ज़्यादा हम लोग डीप में नहीं जा रहे हैं क्योंकि कंसेप्ट आपको पता है, अभी आपने फॉर्मूला रिवाइज किया होगा। तो इसीलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे कि टाइम वेस्ट कम हो और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में सीख पाएँ। 4 × 12 के 2 हासिल आया, 1 6 × 18 192 आया और प्लस 16 × 16 होता है 256, माइनस कितना हो गया 84 और प्लस 20। तो 192 ये निगेटिव साइन और निगेटिव साइन वाला ऐड हो जाएगा। 4 2 6 8 8 16 17 के साथ 276 आया, 276 आया है यहाँ पर माइनस का, और प्लस का 256 में हम लोग 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 276। तो प्लस 276 माइनस 276 कितना हो गया इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका आंसर कितना है 0, रिमाइंडर कितना बचा 0। ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे। देखिए अगला क्वेश्चन नए टाइप का आ गया है। इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इफ 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। चलिए ठीक है।
अच्छा, ये अल्फ़ा बीटा क्या है? अच्छा चलिए देखिए, बेसिक से हम लोग देखते हैं। एक जो पॉलिनॉमियल होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका नाम होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्यों नाम होता है? क्योंकि इस पे जो मैक्सिमम पावर लगी है, इस पे जो मैक्सिमम, इस पे जो वेरिएबल है हमारा x है, उस पे मैक्सिमम, पूरे क्वेश्चन में मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। इसलिए जब भी मैक्सिमम पावर पॉलिनोमियल की 2 होती है उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये मैक्सिमम पावर ही बताती है कि हमारे ज़ीरोज़ कितने आने वाले हैं, मतलब x के कितने आंसर आने वाले हैं। तो जब किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व किया जाता है तो 2 आंसर आते हैं, मतलब x इक्वल टू समथिंग आएगा और दूसरा आएगा x इक्वल टू समथिंग, मान लीजिए 5 एग्जाम्पल के लिए है, तो 2 आंसर आते हैं। और इन्हीं दोनों आंसर का नाम होता है अल्फ़ा और दूसरे आंसर का नाम क्या होता है? बीटा। इसलिए जब भी आप ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ते हैं आप क्या पढ़ेंगे? अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज ऑफ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के इफ़ 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। तो चलिए आपको कुछ और पता रखना पड़ेगा। अल्फ़ा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब अगर हमको बिना सॉल्व किए सम ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। ये आप लोग फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद रखेंगे। इसको कहते हैं सम ऑफ जीरोज़, क्योंकि अल्फ़ा बीटा जो आंसर होते हैं उन्हीं का नाम क्या होता है? जीरोज़ होता है। तो सम ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। और दूसरा फॉर्मूला भी आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ आगे काम आ सकता है, इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन ए। ये ए बी सी क्या है? ये ए बी सी हमारे एक कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाला होता है ए, एक्स के साथ वाला बी और अकेला वाला सी, ये सब निशान के साथ लिए जाते हैं। ठीक, तो अभी एक इक्वेशन हमारे पास है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20, ये क्वेश्चन में हमको गिवन है। ठीक, ये क्वेश्चन में हमको गिवन है। अब चलिए देखते हैं कैसे के की वैल्यू फाइंड होगी। तो अगर हमारा जो ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के, इसमें हमारा ए बी सी कितना है? ए कितना है? ए एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखा है? 1। बी कितना है? एक्स के साथ जो कुछ भी लिखा है साइन के साथ वो होता है बी माइनस 6, और अकेली वाली गिनती क्या होती है? सी, जो कि है अभी के। तो के की वैल्यू फाइंड करना है तो हम लोग एक रिलेशन लगाते हैं। चलिए, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी अपॉन है, माइनस, और बी की वैल्यू भी माइनस में है और ए की वैल्यू कितनी है? 1। कितना आ गया? 6। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। पहली इक्वेशन हमको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, अब क्या करने जा रहे हैं? के की वैल्यू निकालना है हम लोग को, ध्यान रखना होगा। अभी के आया ही नहीं। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है? के, और ए की वैल्यू कितनी है? 1, तो के अपॉन 1 मतलब के। तो अगर कहीं से हमको अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पता चल जाए तो अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा की जगह पे बीटा की वैल्यू रख दिया जाएगा, और के जितना भी आएगा वो के की वैल्यू होगी। तो अल्फ़ा बीटा कैसे फाइंड किया जाए? अब हम लोग देखिए कैसे फाइंड करते हैं। आपने ऐसा भी 10th क्लास में सॉल्व किया होगा, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में ऐसा एक क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का आता भी है, आया भी था। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ गया? 6। तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा फाइंड करना बड़ा आसान है। 3 से चलिए मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 3 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, 6 3 जा 18 हो जाएगा। ये 18 हो गया क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। साइन चेंज कर दें, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ बचा माइनस बीटा इक्वल टू 2। तो बीटा इक्वल टू कितना आ गया? -2। और अल्फ़ा कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आया है? 6। बीटा की जगह पे रख देंगे हम लोग -2। अल्फ़ा -2 इक्वल टू 6, तो अल्फ़ा कितना आ गया? 8 आ गया। तो हमको देखिए कितना पता चल गया, अल्फ़ा इक्वल टू है 8 और बीटा इक्वल टू है कितना? -2। और के की वैल्यू कितनी है? अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो 8 इंटू -2 कितना आ गया? -16। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो ये दोनों फॉर्मूले आप लोग ध्यान रखें और इसका एप्लीकेशन आगे अभी मिलने वाला है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। If 1 0 of 2x square minus 3x plus k is reciprocal to other, then value of k। पहली बात कौन सी इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके जो जीरोज़ होते हैं होंगे वो क्या होंगे? अल्फ़ा होगा और दूसरा होगा बीटा। लेकिन इसमें कंडीशन दिया है 1 0 ऑफ जो भी पॉलिनोमियल है इज़ रेसिप्रोकल टू अदर। तो मतलब अगर एक तो जीरोज़ है अल्फ़ा, और जो बीटा है
जो बीटा बीटा बराबर कितना है, रेसिप्रोकल टू अदर, दूसरे का रेसिप्रोकल माफ़ करिएगा, थोड़ी तबीयत ख़राब है और वीडियो भी साथ में बना रहे हैं तो इसीलिए खांसी आ रही है। तो एक ज़ीरो हो गया हमारा अल्फ़ा, और जो दूसरा वाला जो ज़ीरोज़ है वो रेसिप्रोकल है दूसरे का, तो दूसरा ज़ीरो क्या हो गया, 1/अल्फ़ा हो गया। देखिए क्वेश्चन में गिवन है। तो अब के की वैल्यू फाइंड करना है। अब हमारे पास, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए बार बार लिखना पड़ रहा है। आप लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो, और ना ही ये बोर्ड का एग्ज़ाम है कि कॉपी में आपको लिखना है, तो बी की वैल्यू कितनी होगी -3 और सी की वैल्यू कितनी होगी के। ठीक, तो आप लोग इसको शॉर्ट में कर लेंगे, सीधे अल्फ़ा प्लस बीटा लिखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। कुछ फ़ायदा मिलेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा क्योंकि के आएगा ही नहीं उसमें। चलिए लिखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, C/A। तो अल्फ़ा तो अल्फ़ा ही है, लेकिन बीटा की वैल्यू क्या है, 1/अल्फ़ा। ठीक, ये मल्टीप्लाई में है। ठीक, C की वैल्यू कितनी है K, और A की वैल्यू कितनी है 2, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल आ गया, कैंसिल हो गया, K इक्वल टू कितना आ गया 2, K इक्वल टू 2। इसका भी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ठीक, देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखिए अगले क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। इसी तरह से जो कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, देखिए किस तरह से कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है। और किसी ने गलती से अगर अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दिया तो कोई गलत नहीं है, B/A, उससे उसको कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं, तो वो मजबूरी में आके 3/2 करेगा, तो कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए के की वैल्यू वैसे ही आसानी से निकल गई। तो ये फॉर्मूला आपको लेकिन पता होना चाहिए, ये वाला और ये वाला। ठीक, चलिए देखते हैं अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल का कोई क्वेश्चन मिलता है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आप शायद सॉल्व कर पाएँ। इफ़ 1 इज़ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ ए, 1 इज़ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब अच्छा जो ज़ीरो होता है अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा बीटा तो नाम होते हैं किसके, जो एक्स आते हैं, एक्स पहले वाले एक्स, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 ज़ीरोज़ आते हैं ना, तो एक का नाम रख दिया जाता है अल्फ़ा, दूसरे का नाम बीटा। तो उसमें से कह रहे हैं कि जो 1 है, एक ज़ीरो जिसमें कितना है 1 है, मतलब एक्स की कोई वैल्यू कितनी है 1 है, मतलब अल्फ़ा की भी वैल्यू मान सकते हैं, अल्फ़ा ही तो कहते हैं एक्स को। तो कह रहे हैं कि इफ़ 1 इज़ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब x इक्वल टू कितना है 1, तो a की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करना है, जब x की वैल्यू हमको पता ही चल गई कि 1 है, तो आइए इस पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं। तो a 1 का स्क्वायर -3a - 1, x की जगह पे 1 -1। अब ठीक है, a की वैल्यू फाइंड करना है, इक्वल टू 0 रख के देखते हैं, क्योंकि 1 जो है इसका 0 है, ये पहले से कह दिया गया है। तो ये कितना आ गया, a 1 का स्क्वायर 1 -3a और प्लस 3 1 जा 3 और -1 इक्वल टू 0, तो -2a प्लस 2 इक्वल टू 0, -2a इक्वल टू -2, तो a इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया 1, a इक्वल टू 1 आ गया। ये इसका करेक्ट आंसर है। किस तरह से, ये जो पहला वाला क्वेश्चन था उसका कॉन्सेप्ट है ये। जब भी आपको ज़ीरोज़ पता हो, देखिए ज़ीरो पता हो तो ज़ीरो होता क्या है, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू को ही तो एक्स की वैल्यू को ही तो ज़ीरोज़ कहा जाता है, वैल्यू को ही क्या कहते हैं हम लोग, ज़ीरोज़ कहते हैं। और 2 ज़ीरोज़ होते हैं, एक्स के 2 आंसर आते हैं ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो इस एक आंसर पता है तो एक्स की जगह पे उसको पुट कर दीजिए, इक्वल टू 0 लगा दीजिए, ए की वैल्यू आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। द वैल्यू ऑफ p for which the polynomial plus is for which the exactly divisible by x minus 2, exactly divisible by x minus 2, जब भी ऐसा कहते हैं exactly divisible, मतलब इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है, मतलब अगर इस पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0, क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो रिमाइंडर निकालने का तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन से सीख लिया है। सबसे पहले क्या करते हैं, x माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू पुट करते हैं 2, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2, अब अपने पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं, एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, तो 2 की पावर 3 प्लस 4, एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे
2 की पावर 2 माइनस पी, एक्स की जगह पे पुट करेंगे 2 प्लस 8। अब क्या करेंगे, इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर कितना है, 0 है, एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसीलिए हमने इक्वल टू में क्या लिख दिया, 0। तो 2 की पावर 3 8 हो गया, प्लस 4 4 जा 16 हो गया, माइनस 2p हो गया, प्लस 8 हो गया, इक्वल टू 0। तो ये हो गया 16 32, माइनस 2p इक्वल टू, ये प्लस 32 इधर आएगा तो माइनस 32, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, p इक्वल टू कितना आ गया, 16 आ गया। तो इसका आंसर सी करेक्ट है। देखिए किस तरह से कंसेप्ट रिपीट हो रहे हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ रही है। वीडियो समझ में आ रही हो तो और ऐसी ही वीडियो चाहिएगा तो ज़रा सपोर्ट दिखाइएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह की वीडियो पूरा जब तक कि एमयू का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, एक एक चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं आपको मिलते रहेंगे। 15 क्वेश्चन अभी यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, बाकी और प्रैक्टिस करनी होगी तो आप जो व्हाट्सएप का हमारा चैनल है उस पर जाके PDF फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एकदम कमर कस लीजिए क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं, बोर्ड आप लोग ने दिया होगा, एक्सपीरियंस अच्छा मिला होगा। सम ऑफ 2 zeros ऑफ ए पॉलिनोमियल इज 2, देन थर्ड जीरो कैन नॉट बी। काफ़ी अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गया। देखिए अब एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आया है, क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। क्यूबिक पॉलिनोमियल पहला क्वेश्चन जो आपको मिलने जा रहा है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो सबसे पहले थोड़ा क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में जान लेते हैं। स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक, ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्योंकि इसमें इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 3 है। तो इसके कितने आंसर आएंगे, क्वाड्रेटिक में 2 ही आंसर आते हैं और दोनों के नाम क्या रखते हैं हम लोग, अल्फ़ा बीटा। लेकिन यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो एक और जीरो आएगा, उसका नाम क्या रखा जाएगा, गामा। ये तीसरा कहाँ से आ गया, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसलिए x के कितने आंसर आएंगे, 3 आंसर आएंगे, तो अल्फ़ा बीटा और एक तीसरा गामा। अब इसमें भी फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस का, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, वही सेम फॉर्मूला, माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए। एक बार ज़रा वेरीफाई करना पड़ेगा, माइनस डी अपॉन ए सही है, ठीक। लेकिन इसमें एक फॉर्मूला और होता है, आपको 2 फॉर्मूले तो हो गए, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, लेकिन एक फॉर्मूला और होता है सम ऑफ ज़ीरोज़ व्हेन टेकन 2 एट ए टाइम। मतलब अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ठीक, टेकन 2 एट ए टाइम। देखिए 2 ज़ीरोज़ एक साथ लिए जा रहे हैं और दोनों को सबको ऐड किया गया है। इसका फॉर्मूला होता है c अपॉन ए। तो सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूले पते होने चाहिए, पहला क्वेश्चन था इसलिए कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या है, तभी तो हम लोग अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अब चलिए देखिए क्या करते हैं। सम ऑफ 2 zeros ऑफ ए इज 2, देन थर्ड जीरो कैन नॉट बी, तीसरा जीरो क्या। तो सम सबसे पहले बोला सम, तो सम का फॉर्मूला लिख लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना होता है, माइनस बी। और बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ भी लिखा है वो क्या है, बी। तो बी की वैल्यू कितनी है, 6 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब के साथ जो भी लिखा है वो है ए की वैल्यू। तो सम ऑफ 2 zeros, मान लो कि ये दोनों ज़ीरोज़ का सम कितना है, 2 है, तो ये गामा क्या नहीं हो सकता है, तो 2 प्लस गामा इक्वल टू -6। तो गामा क्या नहीं हो सकता है, तो चलिए ऑप्शन से अब चेक करना पड़ेगा हम लोग को। तो गामा की पहली वैल्यू -4 रखते हैं, तो 2 प्लस और -4 कितना आएगा, -2, ठीक है, -2 जो कि इसके बराबर नहीं है, तो गामा -4 नहीं हो सकता, ठीक। अब गामा की जगह पे -2 रख लें, तो 2 -2 ये तो कट गया, इक्वल टू -6 आना चाहिए, लेकिन कितना आ रहा है, 0, तो गामा की वैल्यू -2 भी नहीं हो सकती। अब तीसरा सी, 2 -1 कितना आया, 1 आया, लेकिन आना कितना चाहिए, -6, इसलिए गामा की वैल्यू -1 भी नहीं हो सकती। तो सही ऑप्शन क्या है,
ऑल ऑफ दीज, गामा की वैल्यू ये तीनों नहीं हो सकती, क्योंकि गामा की वैल्यू हमने पुट करके देखा तो -6 किसी पे नहीं आ रहा है, इसलिए ये ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन सही है। देखिए किस तरह से कॉन्सेप्ट पूछा गया है ये एमयू के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है इफ़ अल्फा बीटा आर द जीरोज व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के। इफ़ ये क्वेश्चन तो अभी हम लोगों ने पीछे किया है, तो आप लोग इसको एक बार फिर से रिपीट करें, समझ लीजिए आपके लिए HW है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। अभी पीछे ये इसी तरह का हम लोग ने किया है। हाँ चलिए, एक नए टाइप का क्वेश्चन आया आपके सामने, ग्राफ वाला क्वेश्चन। ग्राफ वाला क्वेश्चन देखने में बहुत खतरनाक होता है, लेकिन होता सबसे आसान है। कैसे होता है, ये कैसे कह दिया इतनी आसानी के साथ। देखिए, कोई भी ग्राफ आपको जब दिया होता है, सबसे पहले आप लोग जानते हैं इसको कहते हैं एक्स एक्सिस और इसको कहते हैं वाई एक्सिस। वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। जो गिवन ग्राफ रहता है वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट कर रहा है, जितने भी पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को आप देखिए कितने पॉइंट पर कट कर रहा है। देखिए देखिए ये एक पॉइंट एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। ये जो ग्राफ ऐसे गया है, ये ग्राफ ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर कट कर रहा है। इसलिए अभी देखिए तो इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे, 3 आंसर आएंगे। जितने भी पॉइंट पर कट करेगा उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं, और 3 ज़ीरोज़ का मतलब क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पूछता क्या है। अगर कोई ग्राफ ऐसा दिया होता जो कि सिर्फ 2 पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि एक्स एक्सिस को सिर्फ 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। वाई एक्सिस को चाहे जितने पॉइंट पर कट करेगा हमको नहीं देखना है, हमको सिर्फ क्या देखना है, एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वही हमारे होते हैं नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो चलिए देखते हैं द ग्राफ ऑफ द y इक्वल टू p गिवन बिलो द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ px। मतलब ये जो ग्राफ है इसमें के कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं। तो देख लीजिए एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 1 पॉइंट, और ये देखिए 2 पॉइंट, और ये देखिए 3 पॉइंट। वाई एक्सिस को यहाँ कट कर रहा है, लेकिन वाई को तो गिनना नहीं, हमको एक्स वाले गिनना है। तो कितने ज़ीरोज़ होंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़, 3 पॉइंट पर कट कर रहा है, 3 ज़ीरोज़। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक, तो उम्मीद है कि ग्राफ वाला क्वेश्चन अब आप लोग कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन आप लोग देखिए, समझिए, फिर रोक दीजिए वीडियो को, फिर बताइए। द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल y इक्वल टू पी एक्स फ्रॉम द गिवन ग्राफ। तो देखिए कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, यहाँ पर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट। 3 पॉइंट ये कट नहीं कर रहा है, छू के निकल गया, लेकिन है तो ज़ीरो ही, छू के निकल गया, लेकिन है आया तो एक्स एक्सिस पर ही, क्योंकि ग्राफ की वैल्यू जहाँ पर ज़ीरो होती है और ये लाइन यहाँ पर इस पॉइंट पर ग्राफ की वैल्यू ज़ीरो होगी, इसीलिए चाहे छू के निकल जाए एक्स एक्सिस को, चाहे कट करे। तो 1 2 3, इसमें भी आंसर कितना होगा, द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल फ्रॉम द गिवन ग्राफ इज़ 3। ठीक, तो ग्राफ वाला क्वेश्चन उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे, इसमें कुछ करना नहीं था। ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज वन ऑफ द ज़ीरोज़ इज -15 एंड द सम ऑफ द ज़ीरोज़ इज़ 42। एक नया आपको कॉन्सेप्ट अब सीखने को मिलेगा। अगर हमको ज़ीरोज़ पता हो, अल्फ़ा और बीटा पता हो, ज़ीरोज़ पता हो, तो हमको पॉलिनोमियल बनाना है। तो पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। दोनों का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है, -b/a। ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a। ठीक, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए हुज वन ऑफ द ज़ीरोज़ इज़ -15, मतलब अल्फ़ा बीटा में से कोई -15 है। ठीक, मान लिया अल्फ़ा कितना है, -15, और सम ऑफ द ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 42। तो कितना आसान है बीटा निकालना, -15 प्लस बीटा इक्वल टू कितना, 42। तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 42 प्लस 15 तो कितना होगा, 5 2 7 और 4 1 5, 57। अल्फ़ा है -15, बीटा कितना है 57। अब चलिए हम लोग पॉलिनोमियल बना देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फ़ा प्लस बीटा तो उसने रेडीमेड दे दिया है 42x प्लस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी -15, हाँ ब्रैकेट का 7 जरूर करें और बीटा की वैल्यू कितनी है 57। तो जब ये मल्टीप्लाई हो के माइनस वाला ही ऑप्शन सही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इस ऑप्शन में प्लस दिया है, इस ऑप्शन में प्लस दिया है और इस ऑप्शन में, तो या तो ये हो सकता है या तो नन ऑफ दीज हो सकता है। ये चेक कर लेते हैं ना मल्टीप्लाई करके। तो x² माइनस 42x तो देखिए सब में है, लेकिन यहाँ प्लस है तो ये तो नहीं हो सकता। ऐसे ऑप्शन से भी आप लोग काट सकते हैं। -15 25 75 70 105 105 का 5 ऐसे लाया 10 15 25 75 10 85। अरे वाह, ऑप्शन 1 ऑप्शन ए इज़ करेक्ट है। देखिए ये हमको पॉलिनोमियल मिल गया। फॉर्मूला क्या था, ये x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे जब भी दो हमको ज़ीरोज़ पता हों तो कैसे पॉलिनोमियल बनाया जाता है। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन। ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज ज़ीरोज़ आर 3 प्लस √2 एंड 3 माइनस √2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, वही फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब एक ज़ीरो जो हमारा है वो 3√2 है, यह हो गया अल्फ़ा, और प्लस दूसरा वाला क्या है 3 माइनस √2 इंटू एक्स, ये क्या हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स हो गया, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो थोड़ा ब्रैकेट का 7 जरूर करें, 3 प्लस √2 और अगले ब्रैकेट में 3 माइनस √2, बंद कर दें ब्रैकेट। x², ये माइनस √2 प्लस √2 कैंसिल हो गया, -3 3 6x और माइनस, ये आप लोग जानते होंगे a प्लस बी a माइनस बी, तो 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, तो 9 माइनस 2 7, तो कितना आ गया ये 7 आ गया। x² माइनस 6x माइनस 7, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, मेरा ही गलत हो गया क्या? x² यहाँ पे गड़बड़ हो गया क्या, -7 नहीं, यहाँ पे प्लस होता है अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू, ये होता है फॉर्मूला x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही तो फॉर्मूला पीछे बताया, चेक कर हाँ प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो प्लस अगर अल्फ़ा इंटू बीटा होगा तो यहाँ पे क्या आएगा +7, तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी और भी क्वेश्चन हैं, और पॉलिनोमियल के इस चैप्टर के मैक्सिमम जो आए हुए क्वेश्चन हैं, टफ थोड़ा कह सकते हैं, उस तरह के हम लोग कवर कर रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया इसके लिए, और क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वीडियो तो लंबा हो ही जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है ये। इफ़ अल्फ़ा एंड 1 अल्फ़ा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ k। ठीक, k की वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले a कितना हो जाएगा, x² के साथ लिखा है 4, b कितना हो जाएगा -2। ये चीज़ आप लोग ना लिखें तो भी चल सकता है, क्योंकि हमको एक्सप्लेन करना है इसलिए लिखना पड़ रहा है। आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, जो हमको प्रेजेंट करना है। तो देखिए k किस में आ रहा है, c वाले फॉर्मूले में आएगा, तो सीधे क्या करते हैं हम लोग, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। ठीक, लेकिन इफ़ अल्फ़ा एंड 1 अल्फ़ा, एक इसका एक जो ज़ीरोज़ है वो अल्फ़ा है और दूसरा वाला क्या है 1 अल्फ़ा। ठीक, इक्वल टू c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है k-4 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 4, तो ये तो पहली बात कैंसिल हो गया। ये तो आया कितना 1 = k-4 अपॉन में 4, तो यहाँ देखते हैं, तो 4 = कितना हो गया k-4, ये -4 उधर जाएगा तो k = कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हर बार नया क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, क्वेश्चन एक भी रिपीट आपको नहीं मिला। अब जिसका स्टार्टिंग में वादा किया था कि इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ये लेटेस्ट क्वेश्चन हैं जो आ रहे हैं,
उसमें क्या कहते हैं कि एग्ज़ाम में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि किस तरह से सॉल्व करना है, एलसीएम फाइंड करना है। एचसीएफ होता तो बहुत आसानी से फाइंड कर लेते, इसका फैक्टर जो कॉमन होता वही एचसीएफ होता, लेकिन एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम। तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि एक चैप्टर 1 जब आप लोग तैयार कर रहे थे तब एक क्वेश्चन किया था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, फर्स्ट नंबर उससे थोड़ा रिलेट करने की कोशिश की है हमने अपने मन से, इनटू सेकंड नंबर। ये फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम जो है उस वाले चैप्टर से फॉर्मूला लिया है, HCF इंटू LCM, ये आप लोग जानते हैं। तो अगर LCM निकालना होता है तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन में क्या कर दें, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, तो LCM क्या होगा, निकल आएगा। हाँ, तो देखिए चलिए ट्राई करते हैं, अभी नहीं लिखते हैं क्योंकि फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो LCM हमको निकालना है, LCM। तो अब करते क्या हैं, इसका और इसका फैक्टर कर लेते हैं। चलिए फैक्टर करते हैं, 3x² माइनस 25x प्लस 8। फैक्टर करना तो उम्मीद है आप लोग जानते ही होंगे, एकदम कन्फर्म है 100%। तो फैक्टर अगर करना है तो कितना, 8 3 24 आएगा, 3x² माइनस x और 24 प्लस 1 प्लस 8। तो 3x² माइनस 24x माइनस x प्लस 8, तो कितना आ जाएगा, 3x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x माइनस 8, और माइनस 1 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x माइनस 8। तो एक ब्रैकेट में आया 3x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आया, x माइनस 8। तो चलिए इसका तो हो गया है, फर्स्ट नंबर का हम लोग लिख दें प्रोडक्ट, 3x माइनस 1 और दूसरा क्या है, x माइनस 8। अब मल्टीप्लाई में जो सेकेंड वाला नंबर है इसका भी हम लोग फैक्टर कर लेंगे और यहाँ लिख देंगे। अगर कोई कॉमन फैक्टर आ गया तो उसको नीचे लिख देंगे। तो चलिए जल्दी से इसका हम लोग फैक्टर करते हैं। x² माइनस x 18 आना चाहिए, तो 9 प्लस 2 प्लस 18, ये तो आप लोग को आता होगा इसलिए जल्दी जल्दी शॉर्ट में कर रहे हैं। ठीक है, डिटेल चाहिए होगी तो उसकी भी वीडियो पढ़िए और आप लोग कमेंट में बता भी सकते हैं कि डिटेल वीडियो बनाइए। x माइनस 9 माइनस 2 क्या बचेगा, x माइनस 9। तो क्या आ गया, x माइनस 9 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया, x माइनस 2। देखिए कॉमन कुछ आ ही नहीं रहा है, कॉमन फैक्टर कोई है ही नहीं, तो HCF में क्या लिखे, कुछ लिखना ही नहीं पड़ेगा, 1। तो अगर कुछ कॉमन होता तो उसको नीचे लिखते हम लोग, वही HCF होता, लेकिन कुछ कॉमन है नहीं, ये 3x माइनस 1, x माइनस 8, x माइनस 9, x माइनस 2। तो देखिए LCM कितना आ गया, यही आ गया। तो इसका मतलब ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसमें क्लियर हो जाएगा, ये गारंटी है। HCF क्या होता है, जैसे कि इस पॉलिनोमियल का इस पॉलिनोमियल का फैक्टर करिए। ठीक, फैक्टर करिए, फैक्टर जो कॉमन फैक्टर आ जाए वही हमारा क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर तो करें सबसे पहले, 6x² प्लस 11x प्लस 3। ठीक, ये हमारा क्या, इसके फैक्टर करना है तो 6x² प्लस x आना कितना चाहिए, वही है 6 3 18, 9 प्लस 2 प्लस 3। तो 6x² प्लस 9x और प्लस 2x प्लस 3, तो कितना आ गया, 3x कॉमन ले लिया, कितना बचेगा, 2x प्लस 3, और यहाँ पे कुछ कॉमन है नहीं, 1 ले लेंगे, 2x प्लस 3। ठीक, कितना आया, 2x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में कितना आया, 3x प्लस 1। अब अगला वाला हम लोग इसका भी फैक्टर कर ही लेते हैं लगे हाथ, 2x² प्लस x माइनस 3। दो गिनती ऐसी ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे आ जाए 6 और सब्सट्रैक्ट करने पे आ जाए 1। तो 2x² प्लस x 6 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 माइनस 3। फैक्टर करना आप लोग जानते होंगे। अब आपको इस लेवल पर हो, 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो आपको फैक्टर तो आता ही होगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो समझिए आपको 3 गुनी 10x 3 गुनी भी नहीं 10x स्पीड से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर फैक्टर भी नहीं आता तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, और यहाँ पे अभी हम बता भी नहीं रहे हैं क्योंकि उम्मीद है कि आपको फैक्टर करना तो आता ही होगा। ठीक, x माइनस 1। ठीक, अब देखिए ये इसका फैक्टर ये है, इसका फैक्टर ये है, कॉमन फैक्टर आ रहा है कुछ,
हाँ देखिए 2x+3 इसमें भी आ रहा है, 2x+3 इसमें भी आ रहा है, तो यही आंसर हो गया 2x+3 इसका क्या है, HCF है। तो देखिए हम लोग ने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, आप लोग ने वीडियो को पूरा देखा है तो आपको थैंक्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें। इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी मैथ लैब चैनल आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।